हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज हम लोग ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक है, तो उचित की भाववाचक संज्ञा पूछ रहा, तो उचित की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी क्या? औचित्य। क्या हो जाएगी? औचित्य हो जाएगी। ठीक है, उचित की औचित्य हो जाएगी क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जातिवाचक संज्ञा बताएं। ठीक है, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का है, सेना है, श्याम है या फिर दुख है? लड़का है, सेना है, श्याम है या फिर दुख है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को बताना है। तो यहाँ पर जातिवाचक सॉरी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो जातिवाचक संज्ञा जो है, ये लड़का जो है, ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद है। एक उपभेद क्या है जातिवाचक संज्ञा का? ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा का क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर मूल भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर वस्तुवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उपभेद पूछ रहा, जो इसका एक अलग भेद है किसका? जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर शाह राइट हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, यही इसका क्या है? उपभेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, क्या जवान नहीं है या फिर बालक नहीं है या फिर सुंदर या फिर मनुष्य? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो सुंदर नहीं है। सुंदर किस में आता है? तो भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है या फिर अव्यय है? तो प्रेम व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये बताना है। तो प्रेम क्या हो जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, प्रेम, दुख, सुख, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, कौन सा है ऐसा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो पहला है गाय, और दूसरा है पहाड़, तीसरा है यमुना, और चौथा है क्या? आम। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताना है, जो है ना किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, उसे ही क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? यमुना, है ना। यमुना क्या है? यमुना नदी है, एक विशेष है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी ये सारी चीजें क्या है? जाति में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? मिठास, चतुराई, कड़ाई, उतराई। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो भाववाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा चतुराई। ठीक है, चतुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी नदी में कौन सी संज्ञा है? मंदाकिनी नदी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? ठीक है, तो यहाँ पर एक विशेष की बात हो गई ना, विशेष नदी की बात तो हो गई, मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी विशेष हो गई, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है कि कोमलता में संज्ञा है। नेक्स्ट है कि कोमलता में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, स्पर्शवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो यहाँ पर कोमलता। ठीक है, कोमलता पूछ रहा है, तो कोमलता में क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें मन के क्या हो रहे हैं? जो संवेग हैं वो क्या हो रहे हैं? प्रकट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। गुलाब अच्छा लड़का है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गुलाब क्या हो गया? एक लड़का हो गया ना, इसलिए वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के या फिर वस्तुवाचक या फिर भाववाचक, है ना। किसी प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, और कोई किसी का विशेष नाम, इस सब किस में आते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर पहाड़ों के नाम। ठीक है, पहाड़ों के नाम रहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुरेश ने कहा सरोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मनोज है या फिर अब है या फिर बूढ़ा है या फिर सुरेश है? तो यहाँ पर किसने कहा? सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, तो बूढ़ा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। जो शेर को जो रेखांकित किया गया उसमें संज्ञा पूछ रहा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कि शेर एक हिंसक क्या है, जानवर है। ठीक है, तो हिंसक जानवर के उसमें क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि शेर एक नहीं है, बहुत सारे शेर रहते हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर भाववाचक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, मतलब कि रावण क्या है, बहुत लोगों की बात हुई है इसलिए जातिवाचक हो गया। ठीक है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पर क्या बालक है या सुंदर है या बचपन है या फिर बचपन है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही तो क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछना चाहिए था कि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे नहीं कर लीजिए। ठीक है, संज्ञा है नहीं, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। ठीक है, कौन सी भाववाचक संज्ञा, एक सेकेंड, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, यहाँ पर कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो बालक है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो सुंदर है, सॉरी, बचपन है, सुंदर है, बचपन है, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आज भी भारत में रावण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हाँ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? ममता है, सुंदरता है या फिर बालपन है या फिर लड़कपन है। ठीक है, इसमें विशेषण किसमें लगा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता में क्या है, विशेषण लगा है। कौन सा विशेषण? तो गुणवाचक। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता या फिर नदी। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दा राइट हो जाएगा, क्योंकि नदी है, किसी नदी का अगर नाम दे देता तो जातिवाचक हो जाती, लेकिन यहाँ पर नदी सिर्फ दिया है, तो नदियों में बहुत सारी नदियां आती हैं, इसलिए क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अच्छा, मधुर, सुंदर, अच्छाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अच्छाई। अच्छाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बाकी ये क्या है, विशेषण है, मधुर भी विशेषण है और सुंदर भी विशेषण है। कौन सा? तो गुणवाचक। ठीक है, ये तीनों क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है ये तीनों। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है कि गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिमालय में संज्ञा है। हिमालय में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हिमालय का नाम दे दिया है तो फिर क्या आ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, अगर खाली होता कि पर्वत ऊंचा है तो फिर क्या हो जाता, तब जाति हो जाता है, क्योंकि पर्वत में कोई भी नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस जहां पर नाम दे दिया जाता है वहां पर व्यक्ति हो जाता है। नेक्स्ट है कि करुणा में कौन सी संज्ञा है? करुणा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर करुणा शब्द इसे समझ में नहीं आता तो करुणा मीन्स क्या हो जाता है, दया, है ना। तो दया कौन सी संज्ञा में आ जाएगी? तो दया आ जाएगी किसमें, भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो वह संज्ञा क्या कहलाती है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, किसी विशेष स्थान का होता है, किसी विशेष वस्तु का होता है, वहीं पर जातिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है कि शक्कर में कौन सी संज्ञा है। शक्कर में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कि सेना में कौन सी संज्ञा है। सेना में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। ये समूहवाचक संज्ञा है सेना। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षक में कौन सी संज्ञा है। शिक्षक में कौन सी संज्ञा है? तो शिक्षक मीन्स क्या होता है? अध्यापक, मास्टर जी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शिक्षक बहुत सारे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन में कौन सी संज्ञा है। ऑक्सीजन में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावा में कौन सी संज्ञा है। कावा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है कावा में, क्योंकि कावे की कई जातियां होती हैं। नेक्स्ट है कि चांदी में कौन सी संज्ञा है। चांदी में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रावण में कौन सी संज्ञा है। रावण में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ठीक है, रामायण में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? रामायण में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुंज में संज्ञा का शब्द का भेद बताएं। ठीक है, पुंज संज्ञा शब्द का भेद बताएं। ठीक है, तो पुंज माने क्या होता है? समूह। ठीक है, क्या होता है? पुंज माने समूह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्या इसमें जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक है या फिर भाववाचक है? फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुंज है तो पुंज माने होता है समूह, तो समूह की संज्ञा क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला में संज्ञा का भेद बताएं। कोयला में संज्ञा का भेद बताएं। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। तो कोयला कैसा है? कोयला कैसा है? ये कोयला है ना, क्या नाम दिया है? कोयला है ना। तो कोयला में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो कोयला में हो जाएगी कौन सी संज्ञा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगी, क्योंकि कोयला के भी कई प्रकार होते हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताएं। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताएं। समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या फिर महेंद्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। ये महेंद्र, क्योंकि महेंद्र एक अकेला नाम है, इसलिए ये व्यक्ति में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, देतत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा के हैं? ठीक है, ये सारे शब्द किस संज्ञा के हैं ये पूछ रहा है? भाववाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, समूहवाचक संज्ञा के, फिर जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो गुण का, अवस्था का और ज्ञान का भी क्या हो, ज्ञान हो। ठीक है, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, धर्म और अवस्था ये सब किस में आता है, तो भाव में आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है लंबाई, वाहन, दया, शत्रुता। ठीक है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में क्या आ जाएगा, नहीं में आ जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा आ जाएगा, बहन। बहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जातिवाचक संज्ञा से किस का बोध नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है, वस्तु या प्राणी की जाति का, परीक्षाओं के नाम का, पशुओं के नाम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सारे तो आते हैं इसमें, इसके अंतर्गत, संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, रामायण, पटना, औरत या फिर गंगा। तो यहाँ पर पूछ रहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। ठीक है, तो नहीं में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, औरत। ठीक है, औरत ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि औरतों की क्या होती हैं, जातियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, लोहा, घड़ी, तेल या फिर दूध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा, घड़ी। घड़ी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। ठीक है, वाक्य में यह क्या है, क्या संज्ञा है, यह सर्वनाम है या फिर विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, ये सार्वनामिक विशेषण है, ना कि ये संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मिठाई। मिठाई ये जातिवाचक संज्ञा में आती है, भाववाचक संज्ञा में नहीं आती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गाय है, पहाड़ है, यमुना है या फिर आम है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यमुना। यमुना क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पर इसे एक विशेष नाम आ गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है, शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, शत्रुता। क्या हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, मांडवी है, घरेलू है या फिर भला है या फिर स्वतंत्र है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, मांडवी। मांडवी एक विशेष नाम आ गया, इसलिए क्या हो गया, है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा, मोहन, नदी, बचपन या फिर अयोध्या। तो यहाँ पर भाववाचक पूछ रहा है, तो भाववाचक में क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, कौन सा पुरुषवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है, राम, यह या फिर कोई या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यह क्या है, यह, वह, ये, वे, है ना, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बचपन, जवानी, लड़कपन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धिमानी शब्द है। बुद्धिमानी शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ये संज्ञा है। और कौन सी ये संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है बुद्धिमानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, कौन सा युग्म है जो गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या कुत्ता, पिल्ला, नगर, जयपुर, पर्वत, हिमालय या फिर स्त्री, श्वेता, इनमें कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो युग्म गलत है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कुत्ता, पिल्ला। ये क्या है? गलत युग्म है। ठीक है, नेक्स्ट है कि परिपक्व की भाववाचक संज्ञा है। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। परिपक्वता, परिपूर्णता, परिपूर्ण या फिर परिपक्वन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, परिपक्व, परिपक्वता। क्या हो जाएगा? परिपक्वता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? भारत, मानो, गांधी जी या फिर दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, दिखाई। दिखाई को क्या है? ये संज्ञा नहीं है। ठीक है, दिखाई ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि करुणा शब्द है। करुणा शब्द कैसा है? ठीक है, करुणा शब्द कैसा है? प्राविशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा है। अभी भी मैंने बताया कि करुणा माने क्या होता है? दया होता है, इसलिए क्या हो जाएगी? वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है कि कवि शब्द में संज्ञा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कवि शब्द, कवि कितने होते हैं? बहुत सारे कवि होते हैं, इसलिए कवि में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कवि क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कवि जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये बताना है। निपुणता, सुंदरता, हरियाली या फिर ईमानदारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है उसे पूछ रहा है, तो ईमानदारी ये भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या फिर भाववाचक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, देशवाचक। ठीक है, ये देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस ग्रामर की ये मैं पहली प्रश्नोत्तरी डाली हूँ, लेकिन इसके पहले मैंने कंटेंट में 4 क्लासें डाली हूँ, जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें कंटेंट में है पूरा डिटेल में। आप लोग जा करके मेरे चैनल पे एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम डालेंगे तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएंगे। अलंकार की है उसमें, संपूर्ण अलंकार और क्या है उसमें, तो वर्ड विचार का भी मैं उसमें वीडियो डाली हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो के बारे में, क्लास के बारे में कुछ अपनी राय भी लिख देना कि आप लोगों को कैसी लग रही क्लासें और आपको किस प्रकार की क्लासेस चाहिए। ठीक है, किस प्रकार के आप लोगों को क्लासेस चाहिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।